हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इसमें हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। और आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपने डेट शीट नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट के साथ में, उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। डिजिटल परिपथ में कौन सा मॉसफेट प्रयुक्त होता है? सबसे पहली बात कि डिजिटल परिपथ में कौन सा मॉसफेट प्रयुक्त होता है। और दो निवेशी डिजिटल मॉसफेट के नॉर एंड नैंद गेटों के लिए परिपथ आरेख खींचिए और इनकी सत्यता तालिका बताइए। तो इनकी ट्रुथ टेबल बनानी है और डिजिटल परिपथ में कौन सा मॉसफेट यूज़ होता है ये बताना है ना। और दो निवेशी डिजिटल मॉसफेट के नोर और नैंद गेट के लिए परिपथ आरेख खींचना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है और आपको अच्छे से मिलेगा क्वेश्चन और आराम से करके आएंगे। तो सबसे पहली बात कि डिजिटल परिपथ में समवृद्धि मॉसफेट की उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बाकी मॉसफेट क्या होता है ये वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आराम से देखिए। दो निवेशी डिजिटल मॉसफेट के नॉर गेट के लिए परिपथ आरेख तथा सत्य तालिका। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। दो निवेशी डिजिटल मॉसफेट के लिए नॉर गेट के लिए, तो नॉर गेट के लिए समझने पहले आपको और गेट समझना होगा। याद करिए, देखिए 12th क्लास में आपने पढ़ा है और गेट में क्या होता था। देखिए ट्रुथ टेबल में ए, बी और सी आपको 3 दे दी जाएंगे। यहाँ पर सी की जगह वाई होता था, याद करिए, है ना। तो सी की जगह वाई कर देते हैं लोग, हेल्प हो जाएगा। अब वाई इजिकल्स टू इसमें क्या होता था, वाई इजिकल्स टू होता था ए प्लस बी, यानी कि 0 और प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल के आता था, ठीक है। ये किस में होता था हमारा, और में होता था, और में होता था। लेकिन अब हम देखें यहाँ पर नॉर करना है, इसे क्या करना है, नॉर करना है। तो नॉर में क्या हो जाएगा, बस अपोजिट हो जाएगा, उल्टा, यानी कि वाई का बार हो जाएगा। वाई के ऊपर क्या लग जाएगा, बार, ऐसे करके। यानी कि जो 0 है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 है वो 0 0 0, ऐसे करके ये अपोजिट हो जाएगा। तो नॉर में ये हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम, तो इसमें एक ट्रुथ टेबल है ये, और इसमें ये डायग्राम्स हैं। तो आपको याद दिला दूं मैं कि मॉसफेट है ना, ये जो डायग्राम है ये मॉसफेट का है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने मॉसफेट नहीं पढ़ा है तो मॉसफेट को जाके देखिए, आपको डायग्राम समझ में आएगा कि डायग्राम क्या है और डायग्राम क्या नहीं है। तो 1 मिनट में आपको मॉसफेट का डायग्राम दिखा देता हूँ कि मॉसफेट का ये प्रतीक चिन्ह जो है वो मॉसफेट का कौन सा है। 1 मिनट, देखिए ये रहा, ये मॉसफेट का प्रतीक चिन्ह होता है ना। इसको मैंने डिटेल में आपको पूरा अच्छे से समझाया था, ये पूरा डायग्राम के साथ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मॉसफेट की वीडियो आ चुकी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, है ना उसमें। और देखिए ये मॉसफेट का प्रतीक चिन्ह है। अब इन्हीं मॉसफेट को हमने कहाँ पे यूज़ करा है, यहाँ पर यूज़ करा है। देखिए ये शॉर्ट में आपको दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए इस परिपथ में 2 N चैनल मॉसफेट Q1 व Q2, देखो ये Q1 है और ये Q2 है, ध्यान से समझ लीजिए, है ना। Q1 है और Q2 है। लॉजिक तत्व की भांति तथा Q3 एक लोड प्रतिरोध की भांति कार्य करता है। तो ये 2 लॉजिक तत्व की भांति कार्य कर रहे हैं और ये प्रतिरोध की भांति कार्य कर रहा है। धनात्मक लॉजिक के लिए O वोल्ट लॉजिक 0 होगा। अब O वोल्ट क्या है, यहाँ पर ये जो निकल के आएगा ना रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट निकल के आएगा O वोल्ट, वो लॉजिक क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 0, मतलब A भी 0 होगा और B भी 0 होगा। मतलब क्या है, A भी 0 होगा और B भी 0 होगा। तो हम कह सकते हैं A 0 हो गया और B 0 हो गया। उसके बाद तथा V प्लस डी डी लॉजिक 1 होगा। तथा V प्लस डी डी लॉजिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। तो यानी कि इन दोनों का रिजल्ट C के पास क्या पहुँचा, 0 0 पहुँचा, और इसका रिजल्ट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यदि दोनों निवेशी A व B लॉजिक 0 पर होंगे, अब A और B किस पर हों, 0 पर हों, यानी कि इनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, 0 0 हो, तो 0 पर होंगे, तब दोनों मॉसफेट कार्य नहीं करेंगे, जिससे निर्गत लॉजिक क्या होगा, 1 पर होगा। जिससे निर्गत लॉजिक क्या होगा, 1 पर होगा। यानी कि हम देखें, अगर ये दोनों 0 0 हैं, है ना, अगर ये दोनों 0 0 हैं तो इनका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ये वाली बात अभी हमने बोली थी। यदि निवेशी A या B निवेशी A या निवेशी B लॉजिक 1 पर है, अब ये 1 पर है या ये 1 पर है, देखो ये 1 पर है या फिर ये 0 हो गया, मतलब इनमें से B 1 पर है, यहाँ पर देखो A 1 पर है या फिर दोनों 1 पर है, तो इनका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, तब संगत मॉसफेट कार्य करेगा जिससे निर्गत 0 होगा। तो देखिए बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर A और B दोनों 0 हुए तो इनका रिजल्ट 0 निकल के आएगा, लेकिन नॉर है भाई, तो ये 1 हो जाएगा। 0 और 1 अगर इनमें से कोई भी एक होता है तो ये 0 हो जाएगा, और दोनों एक होते हैं तो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नॉर की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। अब आता है 2 निवेशी डिजिटल मॉसफेट के नैंद गेट के लिए परिपथ आरेख। अब नैंद में क्या होता था, नैंद में होता था y = a × b,
यानी कि ए की वैल्यू 1 आई और बी की वैल्यू 1 आई, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन वो 1 हो जाएगा। 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन 1 हो जाएगा। 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन 1 हो जाएगा। तो ये नैंद किसी तरह हो जाएगा, नैंद की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए यहाँ पर तो दो निवेशी डिजिटल मॉसफेट के नैंद गेट के लिए परिपथ आरेख तथा सत्य तालिका। इस परिपथ में 2 पी चैनल मॉसफेट Q1 व Q2, एक पी चैनल मॉसफेट Q1 और Q2 लॉजिक तत्व की भांति तथा Q3 वैसे ही पुरानी तरह एक लोड प्रतिरोध की भांति कार्य करती हैं। धनात्मक लॉजिक के लिए O वोल्ट लॉजिक 1 होगा। तो धनात्मक लॉजिक के लिए अगर हम देखें तो O वोल्ट लॉजिक अब की बार क्या होगा, इनका रिजल्ट 1 होगा, तथा V माइनस DD क्या हो जाएगा, लॉजिक 0 होगा। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों 0 हैं, है ना, ये दोनों 0 हैं, तब क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। लेकिन ये अगर ये दोनों 1 हो गए, A और B 1 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यदि दोनों निवेशी A व B लॉजिक 1 यानी कि 0 वोल्ट पर हैं, तो निर्गत लॉजिक 0 पर होगा। यानी कि अगर दोनों 1 पर होंगे तो ये 0 होगा, लेकिन दोनों 0 पर होंगे तो ये 1 होगा। और इन दोनों में से कोई भी एक 1 हुआ या 0 1 हुआ तो ये 1 हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक 1 हुआ तो इनमें से 1 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों 1 हो गए तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि निवेशी A या निवेशी B लॉजिक पर है तो निर्गत लॉजिक 1 पर होगा। तो इस तरीके से आपको ट्रुथ टेबल बनानी है और ये नैंद की तरह और ये नॉर की तरह बिहेव करवाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा आपका खत्म हो चुका है, जो कि आपका 4-5 नंबर में आराम से आपको देखने को मिल सकता है। डायग्राम आराम से बनाइएगा, बहुत ईजी डायग्राम्स है। मॉसफेट अगर नहीं देखा है तो मॉसफेट को देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।